الأفلاك والأرزين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ली खमसत नutफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तज़ा वबनाहुमा वलफ़ातिमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से क़ससुल अंबिया की इस सीरीज़ में खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, खुसूसन बच्चों के लिए ये पेश किया जाता है अंबिया इकराम के वाक़यात को इस पर हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अव्वलन आप तमाम को दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात को हमने समाअत किया और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों को हमने समाअत फरमाया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और उनका हम वाक़या और उनकी कौम के मुताल्लिक़ चंद बातें समाअत करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस इम्तिहान में कामयाबी के बदले अल्लाह ताला ने उनको कैसी सुरखरुई अता फ़रमाई। तो हर नबी के बारे में आप सुन रहे हैं और उनकी कौमों के बारे में, जो कौम अंबिया इकराम को मान कर उनके तरीक़े पर अमल करते हुए अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को और उनके ज़िक्र को और अल्लाह तबारक व तआला उनको बाकी रखता है और उनको सुरखरुई अता करता है। और जो कौम अपने नबी से उनकी बात नहीं मानती और उनकी नाफरमानी करते हुए खुदा की नाफरमानी करती है, अल्लाह ताला उन कौमों की हालात को तबाह व बर्बाद कर देता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के पैगम्बर गुज़रे गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में बारहा इनका और इनकी कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर बन के एक उम्मत के पास, उनकी कौम के पास नाजिल हुए और चूँकि उस ज़माने में बुराइयाँ आम थी, दूसरी बुराइयाँ तो बहुत थी, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसी गंदगी, ऐसी बुराइयाँ पाई जाती थी जो पिछलों में कभी उनका तसव्वुर नज़र नहीं आया। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में वो बुराइयाँ पाई जाती थी, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन बुराइयों का रद्द फरमाया करते और खुदा की वहदानियत का इकरार करने को कौम को कहते और उनकी बेशर्मी के हरकतों से और बेहयाई की गुफ्तगू से और उनके ऐसे अफ़ाल जो अफ़ाल के करने से खुदा और रसूल की नाराज़गी मिलती है, उससे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बाज़ आने के लिए बार बार समझाया करते थे और बहुत उनको समझाते और उनके पास जाकर खिताब फरमाते, मुखातिब होते और अपनी कौम से कहते कि जो तुम बदफ़ेली में मुब्तला हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो गुनाह था वो बदफ़ेली करना और बेशर्मी और बेहयाई की आपस में फ़हश गुफ्तगू करना, और जो मेहमान उनके पास आते वहाँ से काफ़िले जाते, उन काफ़िले को रोक कर उनके ऊपर डाका ज़नी करना। इसी तरीके से वो मर्दों की महफ़िलों में जाना और वहाँ पर मर्दों का इंतखाब करना, फिर उनके साथ बदफ़ेली करना, हत्ता कि यूँ कहा जाए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जो ये गंदगी फैली हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला इससे सख्त नाराज़ होते हुए उन पर ऐसे अज़ाब को नाजिल फरमाने वाला था जिसका वो ख़याल भी और गुमान भी शायद उनको नहीं था होगा। अलगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत बहुत की, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। हज़रत मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जो बातें उनके अंदर गंदगियाँ थी, उनको जब ज़िक्र किया तो उनमें से ये बातें हैं कि वो बेहयाई की तरफ, बेशर्मी की तरफ, यानी हम जिनसी के अफ़ाल में मुब्तला, फिर फ़हश गुफ्तगू करना, फिर हाथों से पटाखे यानी जिसको चुटकियाँ कहा जाता है, उंगलियों से आवाज़ें निकालना, फिर उसके बाद वो कबूतरों को उड़ाना, बहुत सारी ऐसे गुनाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम करती रही।
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नसीहत करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी नसीहत को नहीं माना। सब ने उनकी बात का इनकार किया, हज़रत लूत का इनकार किया। और हज़रत लूत खुदा की वहदानियत का जब पैगाम देते तो वो भी उसका इनकार किया करते। अलगर्ज़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि तुम हमें डराते हो, तुम अगर जिस अज़ाब से हमें डरा रहे हो वो अज़ाब को तुम हम पर देकर आओ। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से ये कहा गया तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर उनको समझाया, फिर खुदा से उनको डराया और कहा कि मेरे पास जो मेहमान काफ़िले आ रहे हैं, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, कम से कम उनमें तो तुम ऐसी हरकतें मत करो, इन हरकतों से बाज आ जाओ। अलगर्ज़ नाज़रीन ज़ी वक़ार अज़ीज़ बच्चों, वो कौम ऐसी थी कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इन फरामीन को और नसीहतों को नहीं माना। आखिरकार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों के साथ उस इलाके को छोड़कर, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि घर वालों को छोड़कर, अपने घर वालों को लेकर उस बस्ती से निकलकर, बाकी कौम को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर उस बस्ती से निकलकर कहीं और जाकर मुंतकिल हो जाए। अलगर्ज़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत को, अपने घर वालों को लेकर वो बस्ती को छोड़ दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस सारी कौम पर अपने अज़ाब को नाजिल फरमाया। पत्थरों की आसमान से बारिश, पत्थरों और कंकरों की बारिश शुरू हुई। फिर उस बस्ती को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उल्टा पटक दिया और इसे नीचे ऊपर कर दिया। और वो बस्ती जिसके लोग लड़कों से बेशर्मी की बातें करते थे और हज़रत लूत के मना करने से नहीं मानते थे, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने निस्तो नाबूद करके फ़ना और हलाक कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अज़ाब उन पर आया कि वो सारी कौम और जो लोग ऐसे अमाल में मुब्तला थे, अफ़ाल में मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम व निशान पूरी दुनिया से मिटा दिया। हाज़रीन और नाज़रीन ज़ी वक़ार और अज़ीज़ बच्चों, तो इससे मालूम ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको आखिरत में अज़ाब देना है वो तो देना ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में उनका ऐसा हश्र फरमाया, ऐसा उन पर अज़ाब नाजिल किया, ऐसी उनको सज़ा दी कि जब तक क़यामत तक, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, लोग बाकी रहेंगे, जब भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का उनके बारे में, उनके किरदार को पढ़ा जाएगा, सब ताज्जुब करेंगे और खौफ और डर अपने सीनों में रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे नाफरमानों पर अपनी सख्तियों को, अपने अज़ाब को नाजिल करता है और कैसी दुनिया में सज़ा देता है। ये दुनिया की सज़ा तो अलहदा है, फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जो सज़ा देने वाला है वो सज़ा का तो फिर शुमार ही नहीं है कि दुनिया की सज़ा इतनी भयानक और हौलनाक है, तो फिर आखिरत में दोज़ख में उनका अंजाम क्या होने वाला है। अलगर्ज़ जो अल्लाह की वहदानियत को और उसके भेजे हुए पैगम्बरों को और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए रसूलों को मान कर, इताअत कर कर फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में भी जज़ा देता है और आखिरत में भी जज़ा देता है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ऐसे अंजाम फरमाया। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करते हुए, उसकी बातों को मानते हुए, अम्बिया इकराम की सीरत से और ख़ास तौर पर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करते हुए, हुजूर के अखलाक हसना पर, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हुए और जो बातें कहने का हमको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया है उस पर अमल करते हुए, उन कामों को करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ, खशियत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चों से गुजारिश है कि हमेशा हमें सच बोलने वाला, झूठ से बचने वाला और धोखा देने से बचते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इखलास लिल्लाहियत के साथ और नमाज़ों की पाबंदी के साथ, कुरान की तिलावत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो अल्लाह को राज़ी करने का सबब है, ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी खुशनुदी अता फ़रमाए और जो गुफ्तगू की गई अल्लाह तबारक व तआला इसमें ख़ता हुई अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।